सीरीज में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करना है, वो भी 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आपको दिया गया है। तो आपको मालूम है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें आपको 18 ग्राम्स में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होंगे। आपने ये देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ इक्वल है, कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या यहां पर इक्वल है। आप क्या करो, कार्बन या ऑक्सीजन की संख्या को निकाल लो, जितना आए उसको डबल कर दो तो वो हाइड्रोजन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में विशेष एटम्स की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम कितने हैं, ठीक है। दैट मीन्स n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स पता है कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास। यहां पर गिवन मास आपको दिया गया है 18 ग्राम, गिवन मास 18 ग्राम दिया गया है। और मोलर मास आपको मालूम है, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां पर देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स 6 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स, दैट मीन्स 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के बदले 18/180, एवोगाड्रो नंबर के बदले 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन के बदले 6। आपको सॉल्व करके आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई 6। सॉल्व करेंगे तो फाइनली साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए आपका आंसर आएगा 3.61 इंटू 10⁻23, जिसका डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बनेगा 7.22 इंटू 10⁻23। ओके, थैंक यू।